वो बोल रहा खंडवा कलेक्ट्रेट की मंगलवार की जन सुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स कुत्ते का मास्क पहनकर अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। उसके साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर भी मौजूद थे। शख्स ने अधिकारियों के सामने कुत्ते की तरह आवाज निकालकर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या और उनके बधियाकरण के नाम पर कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बधियाकरण अभियान के नाम पर लाखों रुपए के सरकारी फंड में गड़बड़ी की गई है। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी बाकी है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। ये तस्वीरें खंडवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई की है, जहां आमतौर पर लोग पानी, सड़क, बिजली और दूसरी समस्याएं लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचते हैं। लेकिन मंगलवार को जन सुनवाई में एक फरियादी का अंदाज बिल्कुल अलग था। मुंह पर कुत्ते का मास्क और साथ में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष। जैसे ही ये शख्स अधिकारियों के सामने पहुंचा, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ देर के लिए जन सुनवाई का माहौल भी बदल गया और लोगों का ध्यान इसी अनोखे प्रदर्शन पर टिक गया। दरअसल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर एक शख्स को कुत्ते का मास्क पहनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनका कहना था कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनके बधियाकरण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर सरकारी राशि खर्च की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर अभियान का अपेक्षित असर नजर नहीं आ रहा। प्रदर्शन के दौरान कुत्ते का मास्क पहने युवक को अधिकारियों के सामने ले जाया गया। इसके जरिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन का ध्यान कथित अनियमितताओं की ओर खींचने की कोशिश की। आरोप लगाया गया कि बधियाकरण अभियान के नाम पर लाखों रुपए के सरकारी फंड का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ है। हालांकि यह आरोप फिलहाल आरोप के स्तर पर है और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अनोखे तरीके से किए गए इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड किया। देखते ही देखते प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कुत्तों के बधियाकरण का अभियान सही तरीके से चलाया गया होता तो शहर में आवारा कुत्तों की समस्या पर कंट्रोल दिखाई देता। इसी को लेकर प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मामले को लेकर जिला प्रशासन ने भी शिकायत को गंभीरता से लेने की बात कही है। अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोली के मुताबिक जन सुनवाई में कुत्ता यानी कि श्वान बधियाकरण केंद्र से संबंधित भ्रष्टाचार और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। खंडवा ये पढ़े लिखे कुत्ते हैं और इनके नाम पर खंडवा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है। इनकी नसबंदी के नाम पर, बधियाकरण के नाम पर 40 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और इनकी नसबंदी हुई नहीं। अभी ये वापस से पिता बन गए हैं। अभी इनके 6 बच्चों ने जन्म लिया और इनकी नसबंदी हो चुकी थी। तो ये आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देंगे कि जिन कंपनियों ने बधियाकरण करा है उन कंपनियों के खिलाफ कब आप एफआईआर दर्ज कराओगे। नहीं तो ये बोल रहा है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मेरी कौम बहुत ईमानदार है। अगर हमारी जात पर खंडवा नगर निगम ने सवाल उठाया, हमारी ईमानदारी पर, तो ये आत्महत्या भी कर सकता है। लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ। ये एमकॉम, बीकॉम और बहुत बड़े कॉलेज में पढ़कर आया है ये और बहुत समझदार है। इनने खुद ने आवेदन टाइप करा है और खुद यह न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। खंडवा नगर निगम कुत्तों के नाम पर भी पैसे खा गई। इससे इनकी आत्मा दुखी है और अभी हम कलेक्टर महोदय के पास ये कुत्ते काट भी तो रहे, लोगों को काट रहे। 13,225 लोगों को 4 साल में कुत्तों ने काटा। कितनी दुखद घटना है ये। 13,225 ये सरकारी आंकड़ा है। 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब कुत्ते की बात है, पशु जो रोड पर हैं। अभी कल मैं रात को वहाँ पर दुर्घटना घट गई थी, वहाँ पर गया था मैं। एक बच्चा जवान पढ़ा लिखा 29 साल का, गाय रास्ते पर बैठी हुई थी, उस पर दुर्घटना हो गई और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उस परिवार की रात को आप कभी कहानी सुनते तो आपके आंख से आंसू आ जाते। लेकिन यहाँ पर नगर निगम पूरी तरीके से मर चुकी है, कुत्तों के नाम पर पैसा खा रही है। तो आप समझ सकते हो कि नगर निगम की क्या जवाबदारी होगी। भोगता है कि नहीं भोगता भी है, काटता भी है। बताओ जरा भैया भोग जरा। और कैसे आपको इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, ये नसबंदी कराना चाहते हैं, करा लोगे? हो जाए, नसबंदी हो चुकी है, फिर भी 6 बच्चों के पिता बन चुके हैं। खंडवा नगर निगम में नकली है। 3 कंपनियां टेंडर है और उस कंपनी पात्र नहीं है, उसको भी टेंडर दिए जा रही है। और अभी आप देखिए बधियाकरण। भैया खंडवा के लोगों से परेशान है तू बहुत ज्यादा। कितने छोटे हैं ये लोग।
आ जाते सरल सरल पैसा। उसमें बहुत परेशान है भैया, और मैं इसकी पीड़ा समझ सकता हूँ। ये हमारा दोस्त है, हमारी जाति भिन्न भिन्न है, लेकिन ये इंसानों से ज्यादा ईमानदार है। इंसानों काट रहा है, इसका भी तो बोलो कुछ। क्यों काटते हो भैया तुम इंसानों को? वो बोल रहा है मेरे नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है खंडवा में, तो मेरे को गुस्सा आती है। इंसान इतना गिर गया है कि हमारी जात पे भी बट्टा हो गया, हमारी ईमानदारी पे शक करवा रहा है, इसलिए इसको चिढ़ आती है तो काटता है। भैया अभी काटना है, ज्ञापन देने जाएगा तो काटेगा तो नहीं अंदर में किसी को? काटेंगे ना भैया, वो तो अगर नहीं एफआईआर हुई तो काटेंगे हम तो। इंसानों पर पड़ेगा। प्रशासन ने मामले की जांच कराने और जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। खंडवा में कुत्ते का मांस पहनकर किया गया ये अनोखा प्रदर्शन अब चर्चा में है। प्रदर्शन के जरिए नगर निगम के बधियाकरण अभियान पर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन ने शिकायत दर्ज कर जांच का भरोसा दिया है। ऐसे में अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आती है और अगर अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।